इतने जिंदा दिल आदमी थे, इतने नेक आदमी थे। उन्होंने अपने साले को गांव से बुला रखा था। ये घटना 18 मार्च 2026 की सुबह लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच की है। इंदौर के ब्रिजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में स्थित 3 मंजिला मकान अरहम विला में अचानक भीषण आग लग गई। ये घर शहर के जाने माने कारोबारी मनोज पुगलिया का था। उस समय घर में उनके परिवार के अलावा कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। कुल मिलाकर घर में 11 से 12 लोग मौजूद थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में ये खुशहाल घर एक खौफनाक हादसे में बदल गया। इस भीषण आग में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें शामिल हैं 65 वर्षीय मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन और 6 रिश्तेदार। विजय सेठिया 65 वर्ष, सुमन सेठिया 60 वर्ष, चोतू सेठिया 22 साल, राशि सेठिया 12 साल की मासूम बच्ची टीनू 35 साल और तनय सिर्फ 8 साल का बच्चा। इस पूरे हादसे में मनोज पुगलिया का बेटा सौरभ पुगलिया जिंदा बच गया, लेकिन उसने अपनी पूरी दुनिया एक ही रात में खो दी। इस घटना के बाद मनोज पुगलिया के फैमिली मित्र डॉक्टर अंकित ने उनके बारे में क्या-क्या बोला, आइए जानते हैं। इंदौर में हुए भीषण अग्नि हादसे में श्री मनोज पुगलिया, जो मेरे मित्र भी थे और मेरे मरीज भी थे, उनकी एक बेहद दर्दनाक मौत हो गई। 5:30-6 बजे उनके बेटे का फोन आया कि पापा को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं सर, और घर में आग लग गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि पापा बात तो कर रहे हैं ना? उसने कहा बात नहीं कर रहे हैं। मैं भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल जाकर के मैंने देखा कि टेबल पर जली हुई, अकड़ी हुई, चार्ड बॉडी उनकी पड़ी हुई थी। और मैंने पूछा इसमें से 3-4 बॉडियों में से पापा कौन से हैं? और उसने बताया कि ये हैं। तो मतलब बॉडी को रिकॉग्नाइज तक कर पाना संभव नहीं था। महज 1 महीने पहले उन्होंने मुझसे नी रिप्लेसमेंट कराया और सर्जरी के तुरंत बाद बाहर आते हुए मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये इम्प्लांट 25 साल तो चलेगा ना? मुस्कुराते हुए, ऐसे ही मस्ती में। इतने जिंदा दिल आदमी थे, इतने नेक आदमी थे। उन्होंने अपने साले को गांव से बुला रखा था। उनको कुछ कैंसर था, जिसके पूरे इलाज का बीड़ा उन्होंने खुद उठाया था। और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप मुझे बस गाइड करते जाना कि कहाँ किससे क्या इलाज कराना है, कहाँ कीमोथेरेपी कराना है, कहाँ सर्जरी होगी। पूरा इलाज मैं कराना चाहता हूँ मेरे साले साहब का। साले साहब के परिवार के 6 सदस्य घर आए हुए थे उनसे मिलने, उनका इलाज करवाने के लिए। उन सबकी भी मौत हो गई। अभी रिसेंटली पिछले महीने उनके बीच वाले बेटे की शादी हुई। उस दिन मैं वहाँ गया। वो इतना सेटिस्फेक्शन था उनके चेहरे में, इतने खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आपने सारी चीज़ें चेक, सब चीज़ें टेस्ट करी कि नहीं? बस 2 मिनट आपको स्टेज पे मिलवाता हूँ। इतना सेटिस्फाइड, इतना खुश, इतनी अच्छी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी। और ये पता नहीं था कि 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा परिवार जो है वो इस तरह से उजड़ जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्रेडिबिलिटी पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स हो चुकी है। रिसेंटली मेरे जीजाजी जो उदयपुर में एक सर्जन है, उनकी चलती गाड़ी नेक्सॉन में एक आग लग गई और उन्होंने और उनके मित्र ने, जो खुद भी एक डॉक्टर है, कूद कर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। खुली स्पेसेस में ही पार्किंग पर लगाएं गाड़ियों को, बंद स्पेसेस में, घर के अंदर। और खास करके ओवरनाइट चार्जिंग मत करो। जो चार्जिंग का इक्विपमेंट है वो ओरिजिनल यूज करो। कोई जुगाड़ की चार्जिंग केबल्स या अडेप्टर्स मत यूज करिए। और हो सकता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से बचिए। अभी इनका स्टार्टिंग फेज है, इनकी क्रेडिबिलिटी अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई है, क्योंकि एक छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही की वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया। और इतना जिंदा दिल इंसान, इतना बेहतर इंसान, इतना सुलझा हुआ इंसान अननेसेसरीली इस दुनिया से चला गया। आज मन इतना व्याकुल हो गया है, निशब्द हो गया हूँ, स्तब्ध रह गया हूँ। मुझे लग रहा है कि कैसे एक परिवार 1 मिनट में खत्म हो सकता है छोटी सी लापरवाही की वजह से।